ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्रयाग के महायज्ञ में दक्ष के अहंकार ने भगवान शिव का अपमान किया और नंदी जी ने दक्ष को बकरे का सिर लगने का भयंकर श्राप दे दिया। लेकिन इस अपमान के बाद दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक ऐसा महायज्ञ रचाया जिसने पूरी सृष्टि का विनाश तय कर दिया। आखिर क्यों दक्ष ने अपनी ही सबसे लाडली पुत्री सती और जवाई शिवजी को उस महायज्ञ में नहीं बुलाया? जब आकाश में देवताओं के विमानों को आते जाते देख माता सती को पिता के यज्ञ का पता चला तो उन्होंने कैलाश छोड़कर पिता के घर जाने का हठ क्यों किया? और भगवान शिव ने देवी सती को ऐसी कौन सी कड़वी चेतावनी दी थी? आज के अध्याय 17 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे दक्ष के महायज्ञ का आयोजन और माता सती के बिना बुलाए पिता के घर जाने के हठ की भावुक कथा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कनखल में दक्ष का निरीश्वर महायज्ञ। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, प्रयाग में हुए अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक अत्यंत विशाल और भव्य बृहस्पति सर्व नामक महायज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने इस यज्ञ में तीनों लोकों के सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों और नागों को आमंत्रित किया। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर दो अति महत्वपूर्ण सत्ताओं को इस यज्ञ से बाहर रखा। पहला, भगवान शिव, क्योंकि वह शिव जी से घोर शत्रुता रखता था। दूसरा, देवी सती, अपनी ही सगी पुत्री को केवल इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह शिव जी की अर्धांगिनी थी। दक्ष का यह यज्ञ केवल शिव जी का अपमान करने और अपना झूठा अहंकार दिखाने के लिए रचा गया था। इसलिए इसे निरीश्वर यज्ञ अर्थात बिना ईश्वर का यज्ञ कहा गया। आकाश में दिव्य विमान और माता सती की उत्सुकता। एक दिन देवी सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से भांति भांति के दिव्य चमकीले विमान चले जा रहे हैं। उन विमानों में देवियां सुंदर वस्त्र आभूषण पहने अपने अपने पतियों के साथ गाते बजाते हुए जा रही थी। देवी सती ने उत्सुक होकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी देवगण और सुंदर देवियां सज धज कर किस उत्सव में जा रहे हैं? आकाश का यह मार्ग इतना हलचल से भरा हुआ क्यों है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर शांत वाणी में कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवता और ऋषि मुनि उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। माता सती का आश्चर्य और पिता के घर जाने की इच्छा। यह सुनकर देवी सती अत्यंत चकित रह गई। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े यज्ञ का उत्सव पिता के घर हो रहा है और उन्हें पता तक नहीं। सती जी ने भगवान शिव से अत्यंत भावुक होकर कहा, हे स्वामी, पिता के घर इतना बड़ा उत्सव हो और उनकी पुत्री वहां न हो, यह कैसे संभव है? निश्चित ही पिताजी हड़बड़ी में हमें निमंत्रण देना भूल गए होंगे। कृपया मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी बहनों और माताओं से भी बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। भगवान शिव की कड़वी सीख और चेतावनी। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। वे जानते थे कि दक्ष के मन में जहर भरा हुआ है। उन्होंने देवी सती को प्रेम से समझाते हुए कहा, हे देवी, सुनो, यद्यपि मित्र, गुरु, राजा और पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन यदि वहां जाने से सम्मान के बजाय अपमान मिलने की संभावना हो तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा पिता दक्ष मुझसे द्वेष करता है। वह अहंकार में अंधा हो चुका है। यदि तुम वहां जाओगी तो वह तुम्हारा आदर करने के बजाय मेरा और तुम्हारा घोर अपमान करेगा। महादेव ने आगे कहा, सती, अनहुए निमंत्रण में जाकर अपमान सहना मरण तुल्य कष्ट देता है। इसलिए मेरी बात मानो और उस यज्ञ में मत जाओ। सती जी का हट और कैलाश से प्रस्थान।
भगवान शिव ने भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी देवी सती का स्त्री हट शांत नहीं हुआ। उनके मन में विचार आया कि आखिर पिता अपनी ही पुत्री का अपमान कैसे कर सकते हैं। शायद वहां जाने से पिता का शिव जी के प्रति वैर भी समाप्त हो जाए। सती जी को अपने हट पर अड़ा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जबरदस्ती नहीं रोका। उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारा जाना ही निश्चित है तो तुम जाओ। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान शिव ने देवी सती की सुरक्षा के लिए अपने मुख्य गण नंदी और शिव गणों की एक बहुत बड़ी सेना को सती जी के साथ भेजा। साथ ही उन्हें सवारी के लिए देवी नंदी और राजसी वस्त्र आभूषण भी दिए। देवी सती पूरे शिव ठाट बाट के साथ अपने पिता दक्ष की नगरी कनखल की ओर चल पड़ी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथा सिखाती है कि जब इंसान के विवेक पर मोह या हट का बड़ा पर्दा पड़ जाता है तो वह अपनों की सही सलाह भी नहीं मानता। बिना बुलाए ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ प्रेम और सम्मान के बजाय अहंकार और द्वेष भरा हो। दोस्तों, यह थी शिव महापुराण के 17वें अध्याय की वो भावुक कथा जिसने सती के पिता के घर जाने के हट को दिखाया। लेकिन जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उसने क्या देखा, उन पर क्या बीती, क्यों उनकी अपनी बहनें और पिता ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया, और ऐसा क्या हुआ कि देवी सती को उस भरे यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अगले अध्याय 18 में हम जानेंगे सती का यज्ञ स्थल पर पहुंचना, पिता द्वारा अपमान और देवी सती के भयंकर योगाग्नि दाह की दिल दहलाने वाली कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।